यहोशू अध्याय 17। फिर मनश्शे के गोत्र के लिए भूमि का बंटवारा किया गया। मनश्शे के बड़े बेटे माखीर को गिलाद तथा बाशान नामक स्थान दिया गया, क्योंकि वह एक योद्धा था। तब मनश्शे के शेष पुत्रों के लिए उनके परिवारों के अनुसार भूमि बांटी गई। अबीएजेर, हेलेक, अस्रीएल, शेकेम, एफेर तथा शेमीदा के पुत्रों के लिए ये सभी उनके परिवारों के अनुसार योसेफ के पुत्र मनश्शे के पुरुष वंशज थे। एफेर जो गिलाद का बेटा माखीर का पोता और मनश्शे का परपोता था, उसके पुत्र जलोफेहाद का कोई पुत्र ना था, केवल बेटियां ही थी। उसकी पुत्रियों के नाम महला, नोआ, होगला, मिल्का तथा तिर्जा है। ये सभी पुरोहित एलियाजर, नून के पुत्र यहोशू तथा प्रधानों के पास गई तथा उनसे निवेदन किया। यहोवा की ओर से मोशे को यह कहा गया था कि वह हमें हमारे भाई बंधुओं के साथ हमारा हिस्सा दे। तब उन्होंने यहोवा के कहे अनुसार उन्हें उनके पिता के भाइयों के बीच हिस्सा दे दिया। इसके अलावा गिलाद तथा बाशान मनश्शे के हिस्से में 10 अंश आए। यह यरदन के पार है तथा मनश्शे गोत्र के पुत्रों के साथ पुत्रियों को भी हिस्सा दिया। गिलाद पर अब मनश्शे के पुत्रों का अधिकार हो गया। मनश्शे प्रदेश की सीमा आशेर से शेकेम के पूर्व में मिकमथात तक थी। फिर यह सीमा दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जहां एन तपुआ का नगर है। तपुआ देश मनश्शे की संपत्ति थी, किंतु मनश्शे की सीमा पर बसा नगर तपुआ एफ्राइम वंश की संपत्ति थी। तब सीमा दक्षिण में काना नदी की ओर बढ़ जाती है। ये नगर मनश्शे के नगरों के बीच होने पर भी एफ्राइम ही की संपत्ति थी। मनश्शे की सीमा नदी के उत्तर में थी, जो भूमध्य सागर पर जाकर खत्म होती थी। दक्षिण हिस्सा एफ्राइम का तथा उत्तरी हिस्सा मनश्शे का था। इनकी सीमा समुद्र तक थी। ये उत्तर में आशेर तथा पूर्व में इसाखार तक पहुंचती थी। इसाखार तथा आशेर के भूमि प्रदेश के अंदर में ही मनश्शे को ये दिए गए। इबलीम तथा इसके चारों ओर के गांव, दोर तथा इसके चारों ओर के गांव, एन दोर तथा इसके चारों ओर के गांव, तानक तथा इसके चारों ओर के गांव, मगिदो तथा इसके चारों ओर के गांव, और तीसरा नगर नाफोत था। मनश्शे इन नगरों को अपने अधिकार में ना कर सके, क्योंकि कनानी जबरदस्ती इन नगरों में रह रहे थे। जब इजराइल वंश बलवंत हो गए, तब उन्होंने कनानियों को मजदूर बना दिया। उन्होंने इन्हें देश से पूरी तरह बाहर ना निकाला। योसेफ गोत्रजों ने यहोशू से कहा, आपने क्यों एक ही बार में हमें हिस्सा दे दिया, जबकि हम वह गोत्र हैं जिसे यहोवा ने अब तक आशीष दी है, और हमारे गोत्र की संख्या बहुत ज्यादा है। यहोशू ने उन्हें उत्तर दिया, यदि तुम्हारे गोत्र की संख्या ज्यादा है, तो अच्छा होगा कि तुम लोग पर्वतीय वन में जाकर वन को साफ करें और परिजियों तथा रेफाइम के प्रदेश में अपने लिए जगह बना ले, क्योंकि तुम्हारे लिए एफ्राइम का पर्वतीय क्षेत्र बहुत छोटा है। योसेफ गोत्रजों ने उन्हें उत्तर दिया, पर्वतीय क्षेत्र भी हमारे लिए पूरा ना होगा तथा उन सभी के पास लोहे के रथ हैं, जो कनानी तराई घाटी की भूमि में रहते हैं, जो बेत शान और चारों ओर के गांव में तथा जो येजरील घाटी में है। यहोशू ने योसेफ, एफ्राइम तथा मनश्शे गोत्रों से कहा, तुम लोग बहुत बलवान हो। तुम लोगों का फैसला एक ही बार में ना होगा। यह पर्वतीय क्षेत्र है, तुम इसे साफ करो और यह पूरा तुम्हारा ही होगा, और तुम कनानियों को निकाल बाहर करोगे। यद्यपि उनके पास लोहे के रथ है और वे ताकतवर भी है,